लो पास फिल्टर के बारे में, एक्टिव लो पास फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे आज। लो पास फिल्टर, जैसा कि प्रीवियस फिल्टर के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने लिया था कि लो पास फिल्टर होता क्या है। मैंने बताया था कि लो पास फिल्टर बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को, लोअर फ्रीक्वेंसी जो रेंज के जो सिग्नल्स रहते हैं, तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को क्या करता है, ये पास करता है। ठीक है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को ये पास कर देता है और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को क्या कर देता है, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा और लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कर देता है, ये पास कर देता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। सो लो पास फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which passes lower frequency component of input AC signal and blocks higher frequency components। क्लियर हुआ। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को पास कर देता है और हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर फिल्टर पे अपन लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं। तो पास करता है इसका मतलब क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए क्या करता है, कंपोनेंट्स के लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, आउटपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए ये आउटपुट देता है और हायर फ्रीक्वेंसी रेंज को ब्लॉक करता है मतलब उस हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए, हायर फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, कोई आउटपुट नहीं देता। तो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए कोई आउटपुट नहीं देता और लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करके ये क्या प्रोवाइड कर देता है, आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। उस फिल्टर सर्किट को क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर। तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को पास करके आउटपुट सिग्नल देता है बट हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये तो फिल्टर का डेफिनेशन हो गया। मैंने क्या बताया कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है और हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं अपन लो पास फिल्टर। ये है, ये आपका कर्व दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व, मतलब फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो गेन का कर्व ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन जो कर्व है उसी कर्व को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। लो पास फिल्टर क्या करता है, लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो जितने फ्रीक्वेंसी रेंज को फिल्टर पास करता है उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम उस फिल्टर का क्या बोलते हैं, पास बैंड बोलते हैं। बैंड का मतलब यहाँ पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये लो पास फिल्टर सिग्नल जो है, सर्किट जो है, जीरो से लेकर एफसी तक का, जीरो से लेकर एफसी तक के जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के सिग्नल को ये पास करेगा और पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हो जीरो से लेकर एफसी तक का इसका गेन क्या दिख रहा है, हायर दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, इस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफसी से
ज़्यादा हो जा रहा है। एफसी के अबव वाले जितने भी सिग्नल्स हैं वो एफसी से अबव वाले सारे सिग्नल्स हैं उसके लिए क्या दे रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो। देखो यहाँ तक हायर था, अब सडनली क्या हो गया, इस पॉइंट पे वोल्टेज का वैल्यू है कम्प्लीटली जीरो। वोल्टेज का वैल्यू जीरो होने से फिल्टर सर्किट का गेन भी क्या हो जा रहा है, जीरो। तो एफसी के अबव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए इसका गेन कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, स्टॉप बैंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, स्टॉप बैंड। तो जीरो से एफसी तक को ये पास करता है तो ये पास बैंड कहलाता है। और जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफसी से अबव हो जाता है तो एफसी से अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ये ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। तो एफसी से अबव वाले सारे सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, हम स्टॉप बैंड बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो स्टॉप बैंड पे कोई भी आउटपुट सिग्नल हमें मिलता नहीं है। दैट मीन्स वो एफसी से अबव वाले सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है, उसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। बट जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जीरो से एफसी है, दैट मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज तक का है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज तक के सारे सिग्नल्स के लिए मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, ये मैक्सिमम आउटपुट सिग्नल दे रहा है। और एफसी से अबव के लिए वो क्या हो रहा है, वो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है मतलब यहाँ पर कंप्लीट एटेन्यूएशन है। क्या है, एटेन्यूएशन। ठीक है, तो एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल। रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल्स। ठीक है, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल। ठीक है, तो कोई भी सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड में जो रिडक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन। तो लो पास फिल्टर के केस है तो इसमें स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन की वैल्यू, एटेन्यूएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटेन्यूएशन क्या है यहाँ पर होगा, आइडियली इनफाइनाइट। ठीक है, तो एटेन्यूएशन इनफाइनाइट है तो आइडियली इसकी एटेन्यूएशन की वैल्यू इनफाइनाइट एटेन्यूएशन, दैट मीन्स देयर इज नो एनी आउटपुट सिग्नल थ्रू दिस अप टू दिस फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम एफसी टू इनफाइनाइट। ठीक है, एफसी से अबव फ्रीक्वेंसी के लिए उसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस कारण उसमें एटेन्यूएशन है वो इनफाइनाइट है। एटेन्यूएशन इनफाइनाइट मतलब जीरो आउटपुट। बट जीरो से एफसी तक के सारे सिग्नल्स को ये पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, इस कारण जीरो से एफसी तक के सिग्नल्स को पास बैंड बोलते हैं। और पास बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए एटेन्यूएशन की वैल्यू आइडियली क्या होता है, 0 dB। 0 dB एटेन्यूएशन, दैट मीन्स नो एटेन्यूएशन। जितना आप इनपुट में दोगे एटलीस्ट उतना आउटपुट में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ में गेन का कर्व है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व ऑफ एनी सर्किट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फॉर आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर के स्टॉप बैंड में एटेन्यूएशन की वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट होता है, बट पास बैंड में एटेन्यूएशन की वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। तो जीरो से एफसी मतलब एफसी तक के फ्रीक्वेंसी के लिए पास करता है, पास करने के पास बैंड है, पास बैंड के लिए एटेन्यूएशन की वैल्यू क्या होता है, 0 dB। एफसी से अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को यह ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है मतलब कंप्लीट एटेन्यूएट कर देता है। तो एटेन्यूएशन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये तो लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख सकते हो। लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आउटपुट दे रहा है और इस फ्रीक्वेंसी के अबव सारे कंपोनेंट को ब्लॉक कर रहा है, कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ये हो गया आइडियल लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एक बार हम प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं। हमारा जो सर्किट एक्चुअल में एक डेली लाइफ में जो तो प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया था, एफसी को क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफसी क्या चीज़ है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवाज़ को, वॉइस को क्लियरली आप लोग समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ ओनली कीवर्ड ही लिखता हूँ तो मैक्सिमम
आप मेरे वॉइस को ही कैप्चर करके अपना नोट्स बनाइएगा, समझिएगा, ठीक है। तो एफ सी यहाँ पर क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वह फ्रीक्वेंसी होता है जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है। इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी विच सेपरेट्स द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। तो जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को सेपरेट करता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन बिकम्स फ्रॉम मैक्सिमम्स टू एब्रप्टली जीरो और मिनिमम, ठीक है। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन मैक्सिमम से एब्रप्टली क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर बोल सकते हैं अ फ्रीक्वेंसी विच सेपरेट्स पास बैंड एंड स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ लो पास फिल्टर इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लो पास फिल्टर। क्लियर। अगेन मैं प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाऊंगा। ये है प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है। ये तो आपका एवी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वोल्टेज गेन है फिल्टर का जीरो पे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वो पास करता है। तो ये एफ है इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, फिल्टर सर्किट का गेन है वो लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो जाता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल। जब एफ क्या है, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे आप इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का जो गेन है उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, एवी मैक्सिमम। तो एवी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.707। अगर इसको थ्योरेटिकली देखूं तो क्या हो जाएगा, 70.7%, ठीक है। तो एफ एच कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ना होकर के क्या है, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। क्या बोलता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ at which the gain of filter becomes 70.7% of its मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 70.7% जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हो जाता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर सर्किट का क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के एबव सारे जितने सिग्नल्स आएंगे, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सिग्नल को लार्जर एटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा, और लार्जर एटेन्यूएशन प्रोवाइड करने के कारण इस फ्रीक्वेंसी से एबव वाले सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि ये लो स्ट्रेंथ वाले सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं कर पाते। तो लो स्ट्रेंथ का सिग्नल होने के कारण इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अबव वाले सिग्नल को हम यूज़ नहीं कर पाते। इस कारण इस सारे सिग्नल्स को हम क्या मानते हैं, रिजेक्टेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रिजेक्टेड कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ। तो रिजेक्टेड कंसिडर करते हैं। बट जब इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एफ एच के क्या है, बिलो है, तो एफ एच के बिलो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स के लिए सर्किट का गेन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है मतलब क्या होता है, डिजायरेबल वैल्यू का होता है। तो जब सर्किट का गेन डिजायरेबल होता है तो आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड भी क्या होती है, डिजायरेबल। आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड डिजायरेबल होने के कारण आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड डिजायरेबल होता है, और इतनी डिजायरेबल होता है कि उस एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो जितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक के सिग्नल को हम नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पास बैंड बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेंथ सफिशिएंट है, डिजायरेबल है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी के लिए। इस कारण इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम इसका क्या बोलेंगे, पास बैंड बोलेंगे, ठीक है। लो प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। बट जब इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो है वो
FH फ्रीक्वेंसी से अबव हो जाता है तो सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है लगातार क्या होने लगता है, बहुत ही कम होने लगता है, बहुत लो स्ट्रेंथ हो जाता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी लो हो जाता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि फर्दर नेक्स्ट स्टेज के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। इस कारण इस सिग्नल को हम क्या करते हैं, रिजेक्टेड मानते हैं। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, स्टॉप बैंड। तो FH से अबव वाले सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और किस रेंज में आ जाता है, स्टॉप बैंड में आ जाता है। स्टॉप बैंड में आ जाता है। 0 से FH तक का क्या आ जाता है, पास बैंड में आएगा। पास बैंड क्यों बोला, क्योंकि FH फ्रीक्वेंसी रेंज तक सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो डिज़ायरेबल है, सफिशिएंट एम्पलीट्यूड का है, इतना एम्पलीट्यूड है कि उसको हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। तो पास बैंड फ्रीक्वेंसी और ये स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ है जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को क्या करता है, सेपरेट करता है। या फिर जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर का क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हुआ। तो ये 0 से FH तक को ये पास कर रहा है तो ये इसका पास बैंड फ्रीक्वेंसी है, और जितने तक के पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो पास बैंड, और जितने के लिए सर्किट है उसका रिस्पांस बेटर रहेंगे वही उस सर्किट का क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। तो लो पास फिल्टर का बैंड विथ बैंड की चौड़ाई बोलते हैं बैंडविथ। तो बैंडविथ इक्वल टू क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब FH, जितने तक के लिए आउटपुट मिल रहा है, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, कहाँ से मिल रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, FH। तो ये आपका प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का बैंडविथ है, मतलब FH फ्रीक्वेंसी तक के सारे सिग्नल्स को पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और FH से अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो क्या कर देता है, वो रिजेक्ट कर देता है। दैट मीन्स कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ। तो ये इसका क्या है, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का बैंडविथ है। यहाँ पे अगर मैं आइडियल की ओर चलूँ तो आइडियल की बैंडविथ क्या हो जाएगा, हायर फ्रीक्वेंसी मतलब जितने तक का पास करता है वो FC, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो FC इसका क्या है, बैंडविथ है। तो एक्चुअल में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है फिल्टर के पास बैंड और स्टॉप बैंड को क्या करता है, सेपरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। यहाँ पर आइडियल में देखो, आइडियल में क्या है, इस पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन मैक्सिमम से अब्रप्टली क्या हो जा रहा है, 0। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन मैक्सिमम से अब्रप्टली 0 हो जाता है वही क्या कहलाता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है। तो ये रहा लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसमें एटेन्यूएशन, यहाँ पर एटेन्यूएशन वेरी स्मॉल, यहाँ पर एटेन्यूएशन है वो 10 dB। ठीक है। तो यहाँ पर एटेन्यूएशन मतलब लार्जर एटेन्यूएशन लिख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो लार्जर एटेन्यूएशन। तो जितना ज़्यादा एटेन्यूएशन होगा सिग्नल की स्ट्रेंथ उतना ही कम, सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना कम कि उसको हम रिजेक्टेड मानते हैं। तो ये था आपका लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ठीक है। तो इतना समझेंगे। फिर अब अगला, जस्ट अगला जो वीडियो जो रहेगा उसमें लो पास फिल्टर की सर्किट का एनालिसिस करेंगे। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा, और एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखो, वीडियो को बार बार देखो। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, बन जाएगा। और अपने ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर कॉपी में पढ़ा रहा हूँ तो कॉपी में तो हर एक चीज़ को, थ्योरी को कंप्लीट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कीवर्ड्स को लिखता हूँ, बाकी चीज़ को मैं ओरल बोल देता हूँ। तो कोशिश किया करो कि उसको नोट डाउन कर लो, अपना खुद का नोट्स तैयार करो, डेली पढ़िए, बेस्ट बेस्ट। ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। थैंक यू।